प्रयागराज में नगर निगम ने सरोजनी नायडू मार्ग पर 24 पक्की दुकानों को ध्वस्त कर दिया। दुकानदारों ने विरोध किया, लेकिन नगर निगम ने कोर्ट में लंबित मामले के बावजूद ध्वस्तीकरण किया। यह कार्रवाई महाकुंभ के लिए 40 सड़कों के चौड़ीकरण के तहत की गई। दुकानदारों को वेंडिंग जोन में 2x2 मीटर की दुकानें आवंटित की जाएंगी। नगर निगम ने 3 माह पहले दुकानें खाली करने का नोटिस दिया था। संत कबीर नगर में एक मैरिज हॉल में कथित अंतरधार्मिक विवाह की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। जांच में पता चला कि युवक युवती एक ही धर्म के हैं। युवती ने पहले ईसाई धर्म से इस्लाम धर्म अपनाया था और फिर कुशीनगर के एक युवक से उसका प्रेम संबंध हो गया। पुलिस ने जांच के बाद मौके से वापसी कर ली। आगरा न्यूज। आगरा पुलिस ने 400 गुम हुए मोबाइल फोन बरामद किए और उनके मालिकों को लौटाए। जांच में पता चला कि कई मोबाइलों को लोगों ने अपनी पत्नी, प्रेमिकाओं और गर्लफ्रेंड को उपहार में दे दिया था। पुलिस ने सर्विलांस और CIR पोर्टल की मदद से मोबाइलों को ढूंढ निकाला। बरामद मोबाइलों का मूल्य 76 लाख रुपए से अधिक है। IIT कानपुर के वैज्ञानिकों ने गन्ने के छिलके से एक ऐसा इलेक्ट्रोड बनाया है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक और सेरेमिक इलेक्ट्रोड का पर्यावरण के अनुकूल विकल्प है। गन्ने के छिलके से बना यह इलेक्ट्रोड पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल है और प्रदूषण को 100% तक कम करने में सक्षम है। इस शोध को भारत सरकार ने पेटेंट भी दिया है। प्रतापगढ़ के रामगंज बाजार में बड़ौदा यूपी बैंक में रुपए जमा करने जा रहे गल्ला व्यापारी के सहयोगी से बाइक सवार बदमाशों ने 4.15 लाख रुपए लूट लिए। घटना बैंक परिसर में हुई। पुलिस ने बदमाशों की धरपकड़ के लिए काम्बिंग शुरू कर दी है। ADG जोन प्रयागराज समेत कई पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। CCTV फुटेज से बदमाशों की पहचान की जा रही है। नोएडा एयरपोर्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जल्द ही यात्री सेवाएं शुरू होने जा रही हैं। शुरुआत में सिंगापुर और दुबई के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित की जा सकती हैं। इसके अलावा देश के विभिन्न शहरों के लिए भी उड़ानें शुरू होंगी। एयरपोर्ट के संचालन के लिए केंद्रीय विभागों की अनापत्ति ट्रायल आदि होने हैं। इनकी समय सारिणी तय करने की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्रालय ने नियाल को सौंपी है। अभिनेता और सांसद रवि किशन अपनी फिल्म लापता लेडीज के ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामित होने पर उत्साहित हैं। उनका मानना है कि यह फिल्म केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की समस्याओं को उठाती है, जैसे कि पुरुष प्रधान समाज और महिलाओं का सीमित दायरा। रवि किशन ने कहा कि यह फिल्म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को लेकर गई है। मैनपुरी में संविधान बचाओ जन जागरण साइकिल यात्रा के समापन पर सांसद डिम्पल यादव ने तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में चर्बी के इस्तेमाल को गलत बताया। उन्होंने कहा कि प्रसाद में प्रयुक्त घी बाहर से आयात किया जा रहा है और मथुरा में भी सही मावा का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार लोकतंत्र को खत्म करने का काम कर रही है। जौनपुर के बदलापुर में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। सोमवार सुबह करीब 9 बजे वाराणसी लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक अनियंत्रित इनोवा कार ने 2 पैदल चलने वालों को टक्कर मार दी। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। कार सवार लोग वाहन छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फूलपुर विधानसभा उपचुनाव के प्रचार के दौरान भाजपा नेता असीम अरुण ने समरसता सम्मेलन में सपा सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया है और अपराधियों का सफाया किया है। भाजपा सरकार दलितों और पिछड़ों को सबसे अधिक योजनाओं का लाभ दे रही है। भाजपा सरकार बंटवारे की राजनीति नहीं बल्कि जोड़ने की बात करती है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधने के साथ ही प्रदेश के अपराधियों पर तंज कसा। मुख्यमंत्री ने मीरजापुर के मझवा विधानसभा क्षेत्र के पहाड़ी विकासखंड के गोपालपुर ग्राम पंचायत में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में माफियाओं की कमर तोड़ दी गई है। अब माफिया गिड़गिड़ा रहे हैं कि हुजूर जान बख्श दो। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि कॉल ड्रॉप के साथ पैकेट ड्रॉप की दरों को कम करने के लिए हर मोबाइल टावर की निगरानी होगी। यह निगरानी अभी तिमाही स्तर पर की जाएगी और बाद में हर महीने इसकी निगरानी होगी। टेलीकॉम कंपनियों को भी इस हिसाब से अपनी तैयारी करने के लिए कह दिया गया है। टावर की सामूहिक निगरानी से कॉल ड्रॉप का औसत निकाला जाता है। एमपीओएक्स केस इन इंडिया। दुनिया भर में बढ़ते मंकी पॉक्स के खतरे के बीच भारत को लेकर भी डराने वाली खबर है। भारत में इसके खतरनाक स्ट्रेन का पहला मामला सामने आया है। इसी स्ट्रेन को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था। जानकारी के अनुसार मरीज केरल के मलप्पुरम जिले का रहने वाला है, जो हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात से लौटा था। बेंगलुरु हत्याकांड में नए नए खुलासे हो रहे हैं। कर्नाटक के गृह मंत्री पी परमेश्वरा ने कहा कि इस हत्याकांड में शामिल व्यक्ति की पहचान हो गई है और उसे जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। महिला के पूर्व पति ने उसके एक परिचित व्यक्ति पर संदेह जताया है। उन्होंने कहा महालक्ष्मी का अशरफ से अफेयर था और वह उसके साथ फ्लैट पर ही रहता था। असम में गैंडों की आबादी पिछले कुछ दशकों में तेजी से बढ़ी है। असम सरकार ने इसे लेकर जो आंकड़े जारी किए हैं वे बताते हैं कि राज्य में 1960 के दशक से लेकर अब तक इनकी आबादी लगभग 5 गुना बढ़ गई है। जहां 1960 में इनकी संख्या 600 के करीब थी, तो वही अब बढ़कर लगभग 3000 के करीब पहुंच गई है। तिरुपति लड्डू कंट्रोवर्सी। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में कथित रूप से जानवरों की चर्बी मिलाए जाने का विवाद अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट से उसकी निगरानी में मामले की जांच कराने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कोर्ट से संबंधित अधिकारियों से विस्तृत फॉरेंसिक रिपोर्ट उपलब्ध कराने का अंतरिम निर्देश जारी करने की भी मांग की। मुंबई में सड़कों, पुलों और फ्लाईओवर का जाल बिछेगा। लोगों को जाम में जूझना नहीं पड़ेगा। शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने में 60 मिनट से भी कम समय लगेगा। दरअसल पूरा मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है। सरकार आने वाले 5 साल में मुंबई के यातायात सिस्टम को पूरी तरह से बदल देगी। हजारों करोड़ रुपए की लागत से मुंबई में रिंग रोड का निर्माण होगा। 30 सितंबर को एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह उर्फ एपी सिंह वायुसेना प्रमुख का पदभार संभालेंगे। इसी के साथ देश की तीनों सेनाओं में एक अनोखा संयोग देखने को मिलेगा। दरअसल तीनों सेनाओं की कमान 3 सहपाठियों के हाथों में होगी। एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने 30 अप्रैल को नौसेना प्रमुख और जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 30 जून 2024 को थल सेना प्रमुख का पदभार संभाला था। चंद्रयान 3 न्यूज। चंद्रयान 3 चांद पर लैंडिंग के बाद भी लगातार नए कमाल कर रहा है। इस बीच चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने नई खोज की है जो काफी खास है। दरअसल रोवर ने अपने लैंडिंग स्टेशन के पास चांद पर 160 किलोमीटर चौड़ा गड्ढा खोजा है। रोवर वर्तमान में खगोलीय पिंड के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में चंद्रमा की सतह की खोज कर रहा है। हर मुश्किल में साथ खड़ी रहने वाली भारतीय वायुसेना ने दिल जीतने वाला काम किया है। एक सूचना पर वायुसेना के ग्लोबमास्टर विमान ने पुणे से दिल्ली तक मानव अंगों को एयरलिफ्ट किया। इस वजह से एक सर्जरी संभव हो सकी। वायुसेना की इस पहल की जमकर तारीफ हो रही है। ग्रीन एयर कॉरिडोर के माध्यम से अंगों को दिल्ली तक पहुंचाया गया।
बॉलीवुड में एक्शन फिल्मों की जब भी बात होती है तब सनी देओल की हिट मूवी बॉर्डर का नाम जहन में जरूर आता है, जो गदर के बाद उनके करियर की अब तक की सबसे बड़ी हिट मानी जाती है। 27 साल बाद अब इस मूवी के सेकंड पार्ट पर काम हो रहा है। फिल्म की शूटिंग के बीच सोशल मीडिया पर सेट से एक तस्वीर वायरल हो रही है। कलर्स टीवी का शो मेघा बरसेंगे लोगों को बेहद पसंद आ रहा है। शो का प्लॉट इस वक्त मेघा और अर्जुन के इर्द गिर्द घूम रहा है। शो में उनके प्यार की कहानी अभी शुरू ही हुई थी, तभी विलेन बनकर आ गई अर्जुन की बुआ। नील भट्ट की बुआ के रूप में इस शो में बिग बॉस की एक्स कॉन्टेस्टेंट एंट्री करने जा रही हैं। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह अब 2 से 3 हो गए हैं। कुछ दिन पहले ही एक्ट्रेस ने एक क्यूट सी बेटी को जन्म दिया, जिसके बाद वह अपना सारा टाइम उसे ही देखने और संभालने में लगा रही हैं। हाल ही में एक्ट्रेस ने वीडियो शेयर कर बताया कि मां बनने के बाद उनकी जिंदगी किस तरह बदल गई है। जाह्नवी कपूर और जूनियर एनटीआर की फिल्म देवरा की रिलीज का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। इस मूवी का धमाकेदार ट्रेलर और कुछ गाने रिलीज किए जा चुके हैं, जिसकी वजह से फैंस का इस फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट बढ़ गया है। वहीं हाल ही में फिल्म का प्री रिलीज इवेंट रखा गया, जिसमें अफरा तफरी का माहौल बन गया। हम अक्सर बड़े पर्दे पर कई ऐसे चेहरों को देखते हैं जिनके नाम भले ही हमें याद ना रहे, लेकिन उनके किरदार की छाप हमारे दिलों पर छप जाती हैं। 1999 में एक ऐसी ही 5 साल की बच्ची ने फिल्म हम साथ साथ है में अपने क्यूट किरदार से सबका दिल जीता था। अब ये छोटी सी बच्ची काफी बड़ी हो चुकी है और ग्लैमर गर्ल बन चुकी है। काफी लंबे समय से फैंस को पुष्पा द राइज के सीक्वल पुष्पा 2 द रूल का इंतजार है। पहले इस मूवी को 15 अगस्त को रिलीज किया जाना था, लेकिन उस समय इसकी रिलीज डेट को टाल दिया गया। अब ये फिल्म 6 दिसंबर 2024 को रिलीज होगी। मेकर्स ने नए पोस्टर के जरिए इसकी पुष्टि कर दी है। भारतीय क्रिकेट टीम और बांग्लादेश क्रिकेट टीम के बीच टेस्ट मैच 27 सितंबर से ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा। इसका आंखों देखा हाल सुनाने के लिए भारत और बांग्लादेश के 10 कमेंट्रेटर 25 सितंबर को शहर आ जाएंगे, जिन्हें उनकी पसंदीदा भोजन परोसा जाएगा। भारतीय टीम ने पहला टेस्ट 280 रन से जीता था। अब टीम की नजर क्लीन स्वीप पर है। चेन्नई टेस्ट मैच 280 रन से जीतने के बाद भारतीय टीम का अगला पड़ाव कानपुर है, जहां के ग्रीन पार्क स्टेडियम में 27 सितंबर से भारत और बांग्लादेश के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा व अंतिम मैच खेला जाएगा। चेन्नई में मिली विशाल जीत में लोकल हीरो रविचंद्रन अश्विन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और अब कानपुर में कुछ इसी तरह की भूमिका कुलदीप यादव निभाना चाहेंगे। ग्रीन पार्क स्टेडियम में भारत बनाम बांग्लादेश के बीच 27 सितंबर से शुरू हो रहे टेस्ट मैच का रोमांच उन्नाव की मिट्टी से बनी पिच पर निर्भर रहेगा। स्टेडियम में अब तक खेले गए अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों का आयोजन यहीं से लाई हुई विशेष प्रकार की मिट्टी से बनी पिच पर हुआ है। बेहतर क्ले कंटेंट क्षमता वाली मिट्टी टेस्ट मैच के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। आकाशदीप ऑन विराट कोहली। भारतीय टीम के तेज गेंदबाज आकाशदीप ने बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए पहले टेस्ट में 2 विकेट चटकाए। पहली पारी में उन्होंने लगातार 2 गेंदों में 2 विकेट हासिल किए। वह हैट्रिक पूरी करने से चूक गए। उन्होंने बांग्लादेश की शुरुआत को बिगाड़ने में अहम भूमिका निभाई। पहले टेस्ट के बाद आकाशदीप को विराट कोहली ने अपना बल्ला गिफ्ट किया।